हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक एक वीडियो करके स्टेप बाय स्टेप जैसे एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड आप लोग को बता दिया। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके भी देख सकते हैं, या तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर विद धनेश्वर सर्च कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जा करके वहां से भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम लोग सबसे पहले एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग इसमें वर्ड को एडिट करते हैं। जैसे कोई बायोडाटा बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं या मार्कशीट को तैयार करते हैं, तो आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। एमएस वर्ड क्या होता है, ये मेरा स्टैंडर्ड तरीके का एमएस वर्ड है। तो आप इसमें इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपना बायोडाटा को बना सकते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करने का तरीका है, आप सर्च बॉक्स में जाइएगा और वहां पे आप लोग को वर्ड टाइप करना है, WORD, और इंटर मार देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो एमएस वर्ड का जो आपका एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहला तरीका हुआ। दूसरा है कि विंडो बटन के साथ आर प्रेस करना है। आपका कीबोर्ड में, आपका लैपटॉप में विंडो बटन के साथ आर प्रेस करना है और लिख देना है विन वर्ड। क्या लिखना है, WINWORD, और इंटर प्रेस कर देना है। और फिर से आप लोग को ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और देखिए कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। तो दो तरीके से हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा ऊपर दिखाई दे रहा है टॉप में डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है, ये तो मेरा क्या है, टाइटल बार हम दिखा देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीन बटन आपको दिखाई देता होगा। फर्स्ट बटन इस तरह है, दूसरा एक बॉक्स बना हुआ होगा नीचे में हम बता दे रहे हैं, और तीसरा माइनस का बटन दिया हुआ है ना यहाँ पे सबसे ऊपर में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। और दूसरा है मैक्सिमाइज बटन, और तीसरा में ना है मिनिमाइज बटन। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया कि नहीं। ये है क्लोज बटन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। उसके बाद मेरा है, देखिएगा ये तो टाइटल बार हो गया। उसके बाद क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा फिर से हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सिस टूल बार। क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या है मेरा, क्विक एक्सिस टूल बार। क्विक का मतलब क्या चीज होता है, जल्दी या तुरंत। जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल को हमको सेव करना है या ओपन करना है या किसी के पास भेजना है या प्रिंट करना है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ला करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्विक एक्सिस टूल बार। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मेरा क्या है, तो हाँ टाइटल बार, और इधर क्लोज बार, क्लोज और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, उसके बाद जो मेरा नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे मेरा ये है होम मेन्यू। जैसे ये मेन्यू है, क्या है मेरा, ये मेन्यू है। ठीक है, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये क्या है मेरा, क्या है, हाँ मेन्यू है। उसके बाद जो नीचे दिखाई दे रहा है छोटा छोटा ऑप्शन आप लोग को, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग, ये सब मेरा रिबन है। उसके बाद जो रिबन के अंदर छोटे छोटे ऑप्शन दिखाई देते हैं उसे हम लोग आइकन बोलते हैं। ऐसा नहीं डेस्कटॉप का आइकन, इसे ऑप्शन भी बोल सकते हैं और छोटे छोटे इसका आइकन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है कि ये मेरा है वर्क एरिया। क्या है, वर्क एरिया। इसमें हम लोग सारा काम को यहीं पे ड्रॉ करेंगे, टाइप करेंगे। तो ये है मेरा वर्क एरिया।
और उसके बाद जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे, ये मेरा क्या है, स्टेटस बार। क्या है, स्टेटस बार। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं अब अपने, हाँ, वर्क पे। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, फाइल मेन्यू। अब फाइल मेन्यू में सबसे पहले हम लोग देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग को एक पैराग्राफ का जरूरत होगा। जैसे हम लोग एडिट कैसे करेंगे उसमें, तो यदि हम अभी पैराग्राफ को लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले शॉर्टकट तरीके से हम एक पैराग्राफ को लिख लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट की क्या है, इज इक्वल टू RAND। क्या है, इज इक्वल टू RAND। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसका साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू RAND और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है। जितना पैराग्राफ चाहिए उतना टाइप कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर और इंटर मार दीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी इतना हम एक पैराग्राफ को लिख लिए है ना। उसके बाद ये तो पैराग्राफ मेरा हो गया। पैराग्राफ होने के बाद अब सबसे पहले हम लोग फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फॉन्ट रिबन से। होम मेन्यू का फॉन्ट रिबन से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट रिबन में जो मेरा है, सबसे पहले क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद टेक्स्ट हाइलाइटर है, टेक्स्ट कलर है। तो ये सब मेरा ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहले यदि आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, उस वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम वर्ड को क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करके यदि आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, या तो सीधे होम मेन्यू के फॉन्ट ऑप्शन पे जाना है, फॉन्ट रिबन के बोल्ड ऑप्शन पे जाना है और क्लिक कर देना। देखिए अभी नीचे का जो मेरा टेक्स्ट है और ऊपर का वो काफी डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में भी बोल्ड इटैलिक ये सब कर चुके हैं, तो ज्यादा आप लोग को तो परेशानी नहीं होता होगा। उसके बाद आगे क्या है, इटैलिक। यदि आप किसी भी वर्ड को इटैलिक या उसे तिरछा करना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ड को सिलेक्ट करना होगा इटैलिक पे, या कंट्रोल आई करना है। वो खुद से थोड़ा सा झुक जाएगा, अपना एंगल से 90 डिग्री से थोड़ा सा झुक जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या, अंडरलाइन। यदि आप किसी भी वर्ड के अंदर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू से भी अंडरलाइन दे सकते हैं। उसके बाद या तो आप ऑप्शन से भी दे सकते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, स्ट्रैक थ्रू। क्या है, स्ट्रैक थ्रू। इसका यूज जब आप कहाँ करते हैं, इसका यूज जब आप कहीं भी टाइपिंग करते हैं, जैसे कोर्ट में हो गया, कचहरी में हो गया, तो टाइपिंग होता है तो वहां हम लोग के पास लैपटॉप नहीं रहता है, वो सिर्फ मशीन ही रहता है। तो उसमें सिर्फ बटन के सहायता से हम लोग कीबोर्ड के सहायता से टाइप करते हैं। तो वहां अधिक गलत हो जाता है, किसी भी वर्ड रोंग हो जाता है, तो वहां मिटाने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में कट का मार्क्स लगा देता है। तो मान लीजिए हमको ये वर्ड पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा गलत है और इसमें हम लोग को ओवर राइट करना है, तो अंडरलाइन पे जाना है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो अंडरलाइन आ जाएगा। देखिएगा क्या है, स्ट्राइक थ्रू, सॉरी अंडरलाइन बोल दिए। तो देखिए अभी देखिएगा ऊपर और नीचे का जो मेरा दिख रहा है वर्ड टेक्स्ट, वो काफी डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है, मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिएगा क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब सबस्क्रिप्ट का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, जैसे आप किसी भी, जैसे हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये सब हम लोग जब टाइप करते हैं तो किसी का बेस में होता है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है H2O, ठीक है।
अब हमको एच के बेस में 2 होना चाहिए, जो 2 है मेरा वो एच का बेस में होना चाहिए। तो सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सब स्क्रिप्ट पे जा करके क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा अभी जो हम टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट से यूज किए वो देखिएगा 2 है जो एच का बेस में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे। जैसे सुपर स्क्रिप्ट का यूज हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं और यहाँ भी है। तो सबसे पहले इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब आप किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम बता भी देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप ड्रॉ करते हैं या लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग को स्क्वायर में चाहिए इसका पावर में, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट पे यूज करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरा जो ए प्लस बी के स्क्वायर में आ गया 2। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। उसके बाद मेरा क्या है, तो टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी है। क्या है? टाइपोग्राफी। मतलब कि आप इसमें बहुत से प्रकार का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग को शैडो देना है या रिफ्लेक्शन देता है, ग्लो देना है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसी में यूज करके बताना है। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद इस पे जाना है और किस तरह का आपको चाहिए। जैसे इसका छाया परछाया जिसका होता है ना, जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि एक का डबल, इसका शैडो, तो आप यहाँ से भी शैडो दे सकते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार से शैडो है तो आप यहाँ से भी उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ग्लो दे सकते हैं। देखिए अभी ये दोनों वर्ड तो सेम ही टाइप किए थे लेकिन हम यहाँ से चेंज कर दिए, तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, अंडरलाइन। किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने या हाईलाइट करने के लिए आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अंडरलाइन नहीं हाईलाइटर है। तो अगर इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाइलाइटर पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करके देखिएगा वो मेरा वर्ड हाईलाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर से सेलेक्टेड वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके कहाँ पे जाना है, फॉन्ट में। फॉन्ट में जाने के बाद फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है। जो आपको रिक्वायरमेंट होगा आप वहां से वो कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, हाँ क्या है, फॉन्ट का स्टाइल। तो आप यहाँ से भी फॉन्ट का स्टाइल जो आप रखना चाहते हैं आप अपना अनुसार इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद ही। उसके बाद फॉन्ट का साइज है, आप यहाँ से खुद से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप देखिए ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का यूज भी कर सकते हैं। जिससे मान लीजिए हमको साइज को इंक्रीज करना है, जिस टेक्स्ट को साइज को इंक्रीज करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करते जाना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो टेक्स्ट बॉक्स जो मेरा फॉन्ट का साइज उसमें भी ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, देखिएगा। और फिर इसे छोटा करना है तो आप इस पे क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा है चेंज केस। चेंज केस 5 प्रकार के होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि केस कितना प्रकार का होता है। चेंज केस कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टुगली केस। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट होगा आप उस तरह इसका यूज कीजिएगा। देखिए सेंटेंस केस, सेंटेंस केस क्या होता है, तो सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होता है, वर्ड होता है, वो क्या मेरा रहता है, कैपिटल। देखिएगा जो मेरा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है वो मेरा कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। दूसरा है लोअर। लोअर मतलब क्या होता है, फर्स्ट का जो मेरा वर्ड है या टेक्स्ट है वो क्या रहेगा, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल रहेगा। लोअर का यूज क्या होता है कि सब छोटा दिखाई देगा आपको स्मॉल में। देखिएगा क्या है लोअर का यूज, जो मेरा सब टेक्स्ट लिखा हुआ है सब
स्मॉल में दिखाई देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अपर केस में सब देखिएगा कैपिटल में दिखेगा आपको। जितना आप सिलेक्ट करके केस को चेंज कीजिएगा उतना ही आपको दिखाई देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का जो पहला अक्षर होगा वो मेरा कैपिटल होगा, देखिएगा। वीडियो का फर्स्ट वी है, प्रोवाइड्स का पी है। तो ये इस तरह आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा है टुगली। टुगली का मतलब होता है फर्स्ट जो लेटर है आपका वो स्मॉल रहेगा, बाकी सारा वर्ड क्या रहेगा, हाँ कैपिटल। देखिए फर्स्ट वीडियो का भी छोटा है, बाकी सब बड़ा है। तो आप यहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं या तो सेंटेंस के अंदर रख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है कि आप जो अपना वर्ड में जितना भी सारा फॉर्मेटिंग किए हुए हैं वो सारा एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए हम ये पूरा वर्ड को सिलेक्ट कर लिए, क्या किए, वर्ड को पूरा सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर क्लियर करना है तो वो शुरू में जिस तरह स्टार्टिंग में जिस प्रकार वो होगा उसी तरह आपको दिखाई देगा। देखिएगा, क्लिक किए तो जो मेरा शुरू में था वो वही होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो मेरा टेक्स्ट हाइलाइटर कलर रहेगा वो सिर्फ फॉर्मेट नहीं होगा, बाकी बात सब हो जाएगा। देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको सारा जो इसमें सजावट किए हैं सभी को एक बार में हटाना है तो वो हट जाएगा। कैसे, क्लियर फॉर्मेटिंग के मदद से। लेकिन मेरा जो हाइलाइटेड कलर है सिर्फ वो फॉर्मेट या डिलीट नहीं होगा। देखिए सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे वो अपना रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। तो ये मेरा फॉन्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या है, बुलेट्स। बुलेट्स का यूज होता है कि आप जब क्वेश्चन को टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन ही तरीके से कुछ टाइप कर देते हैं, नाम को, है ना, क्या करते हैं, नेम को टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इतना टाइप कर लिए, ठीक है। मान लीजिए एक एक प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे बुलेट लगाने के लिए सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स पे जाना है। आपको किस प्रकार का बुलेट्स का रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमको इस प्रकार का रिक्वायरमेंट था, हम इस प्रकार का यूज कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नंबरिंग। तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जब आप क्वेश्चन नंबर देते हैं तो ये सब आपका कहाँ पे दिखाई देता है, होम मेन्यू के पैराग्राफ रिबन में। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, नंबरिंग को फिल कर सकते हैं, 1 2 या रोमन या तो अल्फाबेट के यूज भी कर सकते हैं आप। तो जो आपको इच्छा है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, मेरा तीसरा है मल्टीपल, है ना, क्या है, मल्टीपल लेबल लिस्ट होगा, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते हैं जब आप क्वेश्चन को टाइप करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के नीचे क्या होता है उसका ऑप्शन हो गया, तो उस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा, यही आपको बता देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिए और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिए, हो गया। अब मान लीजिए इसको हम टैब प्रेस कर दिए, इसको भी टैब प्रेस कर दिए, ठीक है। और नीचे दो चार और नेम को लिख देते हैं। अब ये दोनों को भी क्या करना है, टैब से हटा देना आगे। जैसे अब इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल लेबल लिस्ट पे जाइएगा और क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपको कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 और 2 है, दूसरा का 3 है और तीसरा का जो है 1 है। तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ड समझ में आ गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाँ, इंक्रीज इंडेक्स और डिक्रीज इंडेक्स।
मान लीजिए आपको ये पैराग्राफ को थोड़ा सा राइट के साइड ले जाना है, तो आप डिक्रीज इन मतलब इंक्रीज का यूज कर सकते हैं। आपको अगर लेफ्ट के साइड लाना है तो आप इसको इंक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपको राइट साइड तरफ लाना है तो इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में लाना है तो डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। उसके बाद है शॉर्ट बाय। क्या है? शॉर्ट बाय। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो देखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग जानते हैं कि नहीं? हाँ, यस सर जानते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9। ठीक है। अब मान लीजिए हमको सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को कहाँ पे जाना है? सॉर्ट बाय पे। सॉर्ट बाय पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद बोल रहा है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपका क्या है? नंबर है, तो उसको असेंडिंग में रखना चाहते हैं, घटते क्रम में या डिसेंडिंग में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए डिसेंडिंग पे क्लिक किए तो अभी 9874 इस तरह आपको दिख रहा होगा, मतलब 987654 इस तरह। उसके बाद यदि आप इसको असेंडिंग में करना चाहते हैं तो 1 2 3 मतलब बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्या? पैराग्राफ। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा जो आपका लिखा हुआ पैराग्राफ है उसके नीचे एक पैराग्राफ का सैम्बल आ जाएगा। तो इसका यूज वैसा नहीं है ना, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? लेफ्ट। हाँ, एलिगेंट लेफ्ट, एलिगेंट राइट, एलिगेंट राइट, एलिगेंट, या तो इसको जस्टिफाई बोल सकते हैं। क्या है? जस्टिफाई, या सेंट्रल जे से कंट्रोल जी से इसको क्या कर सकते हैं? हाँ, जस्टिफाई। सबसे पहले इसका यूज बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वर्ड लिखे हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना, 9 को सिलेक्ट कर दिए, इसको सेंटर में ले जाना है, तो आप सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए बीच बीच में आ गया। अगर आपको लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट में ला सकते हैं, राइट में लाना है तो राइट में ला सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे। और जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई कब होता है? जब आपका जो पैराग्राफ है वो पूरा लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए इसको हमको जस्टिफाई करना है तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जिस तरह यहाँ से लेफ्ट साइड में इक्वल है, वो यहाँ पर भी इक्वल दिखाई देगा। देखिएगा, देखिए दोनों साइड से आपको इक्वल दिखा दिया। ठीक है। तो आप लेफ्ट एलिगेंट या एलिगेंट सेंटर या एलिगेंट लेफ्ट, इसका यूज आप बढ़िया तरीके से, आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है? लाइन स्पेसिंग। यदि आपका जो वर्क एरिया जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप टेक्स्ट को लिखे हैं, वो लिखा हुआ टेक्स्ट के बीच में काफी लाइन स्पेसिंग है, स्पेसिंग काफी लाइन है, मतलब कि दूर दूर लिखा हुआ है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग पे जाना है तो आपको ज्यादा चाहिए स्पेसिंग, तो आप यहाँ से लाइन को बढ़ा सकते हैं, या तो आप यहाँ से घटा करके आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। इस पे जाइएगा तो आपका ऐड भी हो जाएगा, और आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये मेरा भी ऑप्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा क्या है? नेक्स्ट मेरा है बॉर्डर। सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अगर बॉर्डर का रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से भी जा करके बॉर्डर को, जो आपको बॉर्डर चाहिए, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, या ऑल बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से भी ऑल बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये भी मेरा कंप्लीट हो गया पैराग्राफ रिबन। उसके बाद मेरा क्या है? हाँ, स्टाइल है। तो स्टाइल में आप खुद से भी क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए वो सिलेक्ट कर लिए हैं, जिस प्रकार यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल है, देखिएगा जिस प्रकार यहाँ आपका टेक्स्ट का जो स्टाइल है, ये सब ये स्टाइल है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा इंक्रीज जरूर होता होगा आपको, देखिएगा। तो सबसे पहले ये मेरा नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? आप टेक्स्ट का क्या है स्टाइल, वो देख सकते हैं घटा बढ़ा करके, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
लेकिन उसी के नीचे जाइएगा तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिएगा यहाँ पे देख क्लिक कीजिएगा तो क्या बोल रहा है, क्रिएट स्टाइल। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि स्टाइल का आप नेम भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे जो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा हो गया। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे नेम को चेंज करना है, तो यहाँ अपना नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, धानेश्वर, THANESHWER। अब ओके कर दिए। जैसे ओके कीजिएगा तो नॉर्मल के जगह भी मेरा नाम आ गया। देखिए यहाँ पे अभी हम क्लिक रखे हैं तो नीचे आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ से भी स्टाइल का नाम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है मेरा, क्लियर फॉर्मेटिंग। जो क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ है, वो क्लियर फॉर्मेटिंग आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ भी, एक यहाँ भी है क्लियर फॉर्मेटिंग और आपका यहाँ भी है, देख लीजिए दोनों सेम है। उसके बाद है अप्लाई स्टाइल। अगर आप अप्लाई को मतलब टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा के अनुसार है ना। उसके बाद मेरा क्या है नेक्स्ट, फाइंड एडिटिंग ऑप्शन है मेरा। क्या है, एडिटिंग रिबन है। तो सबसे पहले फाइंड, यदि आप एक पैराग्राफ में टेक्स्ट को क्या किए हैं, टाइप किए हैं, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए अब हमको लिखा हुआ टेक्स्ट में कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो जो आपको इच्छा है, जैसे हमको देन को फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा इस पे फाइंड पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फाइंड है, क्लिक किए तो यहाँ पे दे रहा है आपको कि रिजल्ट है कि आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको क्या फाइंड करना है, तो वेन या तो एंड, AND, क्या करना, AND। अब जैसे ही इंटर किए तो आपको दिखा देगा कि किस किस वर्ड में है। देखिए ये पैराग्राफ में है, दूसरा पैराग्राफ में है, तीसरा, चौथा, पांचवा सब में है। अब मान लीजिए आपको वहां पे जाना है तो उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक पहुंच जाइए। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। फिर इस पे जाइएगा तो इस पैराग्राफ में दिख रहा है, हाईलाइट होकर के दिखाएगा। इस पैराग्राफ में इस पे क्लिक कीजिएगा तो इस पैराग्राफ में, तो आप फाइंड का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड के यूज कब करते हैं, जब किसी भी नाम को या किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, रिप्लेस। क्या है, रिप्लेस। जैसे मान लीजिए हम फाइंड क्या किए थे, एंड, और उसी के जगह पे हमको नाम किसी का भी चाहिए या तो कुछ वर्ड लिखना है। जैसे लिखना है कंप्यूटर विद धानेश्वर, COMPUT विद धानेश्वर, और हमको फाइंड करना है। अगर फाइंड पे की, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये एक बार फाइंड होगा और वो दिखा देगा। लेकिन अगर रिप्लेस पे करना है तो एक बार रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल पर कीजिएगा तो एक बार में ही रिप्लेस हो जाएगा, और बता रहा है कि आपका फाइंड किया हुआ हो गया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए कंप्यूटर विद धानेश्वर आ गया, जहां जहां मेरा एंड था वहां वहां पे क्या आ गया, मेरा कंप्यूटर विद धानेश्वर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मेरा है सिलेक्ट ऑल। क्या है मेरा नेक्स्ट, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट का यूज यहाँ पे तीन प्रकार से दिखाएगा। सिलेक्ट का, हाँ क्या है, सिलेक्ट ऑल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई शेप ले लिए तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले करके दिखा देते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और एक शेप ले लिए, ठीक है। अब हमको इसका यूज करना है क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह पकड़ करके ड्रैग करेंगे, तो जहां पे ड्रैग छोड़िएगा ऑटोमेटिक मेरा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, हाँ नेक्स्ट मेरा क्या है, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका यूज क्या है, ये बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट। तो बोल रहा है कि आपका जो लिखा हुआ पैराग्राफ में है वो जहां जहां एक ही जैसा टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए रहिएगा, फॉर्मेटिंग किए हुए रहिएगा,
वो एक बार में आपको दिखाई देगा। जैसे इस पे क्लिक किए तो वो सिलेक्ट हो गया। कहाँ कहाँ है? देखिए मेरा ये सब एक ही प्रकार का फॉर्मेटिंग से बनाया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का यूज होता है कब, या कब ये सिलेक्शन पेन आता है? जब आप इसमें क्या कीजिएगा, कोई शेप ले लीजिएगा या तो इमेज लीजिएगा, तभी आपको दिखाई देगा। तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, एक ऑप्शन हम एक रिबन छोड़ दिए हैं, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड को भी हम बता देते हैं। सबसे पहले है मेरा क्लिप बोर्ड में क्या है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। कॉपी का यूज कब करते हैं? जब किसी भी वर्ड को बार बार रिक्वायरमेंट है कि यही चीज लिखना है, आपको यही चीज टाइप करना है, तो हम उसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यही चीज को बार बार लिखना है, क्या करना है? जैसे लिखा हुआ है इतना, ठीक है, मनोज, पवन और सरिता जो लिखा हुआ है, यही चीज को हमको बार बार यूज करना है। तो मान लीजिए इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पे टाइप करना है, तो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेस्ट। ये कॉपी कर लिए। कॉपी किया हुआ वर्ड मेरा कटता नहीं है, हटता नहीं है। देखिएगा, कटने हटने का मतलब क्या होता है? आप कॉपी कर दिए तो ये वर्ड आपको दिख रहा है, और जैसे आप इस पे पेस्ट कीजिएगा वो देखिएगा वो वर्ड मेरा नीचे भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यही ऑप्शन, जैसे मान लीजिए इतना सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम कट पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड जितना हम सिलेक्ट किए हैं वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हट गया कि नहीं? और वही वर्ड यदि हम नीचे इसको पेस्ट करते हैं तो वही वर्ड आ जाता है। लेकिन कॉपी में क्या होता है कि वही चीज यहाँ पे आ गया, लेकिन कट वाला चीज दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब पेस्ट करते हैं तो वही चीज आपको दिखाई देता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तीन ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट। यस सर। उसके बाद क्या है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का बहुत यूज है, बहुत बड़ा यूज है। जैसे मान लीजिए अभी इतना सारा फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, जो लिखा हुआ यू कैन ऑल्सो टैप एन कीवर्ड टू सर्च ऑनलाइन फॉर द वीडियो दैट बेस्ट फिट आवर। ये जो लिखा हुआ है, हम इसमें 3-4 प्रकार से क्या किए हैं? फॉर्मेटिंग किए हैं। लेकिन हमको पता नहीं चल रहा क्या क्या फॉर्मेटिंग किए हैं। तो सबसे पहले यही हू बहू इसी तरह सेम टू सेम नीचे वर्ड में ये एडिटिंग करने के लिए ये वर्ड को लिखा हुआ है वो कहीं भी एक बार टेक्स्ट को क्या करना है? टाइप कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइप कर दिए, यहाँ पे मेरा कर्सर से क्लिक कर दिए। उसके बाद जाना है फॉर्मेट पेंटर में। फॉर्मेट पेंटर के बाद जितना तक आपको वर्ड को लेना है उतना सिलेक्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़िएगा वो हूबहू वही वाला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी आ जाएगा। समझ में नहीं आया? फिर से बता दें। जैसे मान लीजिए यही वर्ड हूबहू यहाँ पे चाहिए, तो इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे जाइए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और यहाँ से आप वर्ड को टाइप सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। सेलेक्ट करके जैसे ही छोड़िएगा हूबहू यही पे क्या हो जाएगा? वो वर्ड जो आप एडिट करके रखे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो होम मेन्यू आप लोग को समझ में आ गया होगा, मेरा मानना है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, है ना? शेयर करके उसको मोटिवेट कीजिए कि इस चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो को देख सकते हैं बिना फीस का, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में इंसर्ट मेन्यू हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।